अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। पाकिस्तान के ताज़ा तरीन हालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये महीना पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से अहमियत का हामिल है कि इसमें एक तो वफाकी बजट पेश होने जा रहा है। इस बजट पर कौम की नज़रें हैं, बजट में क्या कुछ होगा उस पर आपसे बात होगी। इसके साथ साथ दूसरा जो अहम तरीन इस वक्त पाकिस्तान का मुकदमा चल रहा है वो 9 मई का है। 9 मई के मुकदमे के हवाले से अब तक की क्या पेशरफ्त हुई है और आइंदा का जो मंजरनामा है वो क्या होगा, सियासी हालात किस करवट बैठेंगे, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले वफाकी बजट के हवाले से हुकूमत ने अपनी तैयारियां जो है वो तेज़ कर दी हैं और तैयारियां आखिरी मराहल में हैं। 9 जून को वफाकी बजट पेश होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की तजवीज़ दी जा रही है और इसी तरीके से पेंशन के में भी 30% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। अगरचे महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है गुज़श्ता साल की निस्बत, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की कोशिश है कि किस हद तक आवाम को रिलीफ दिया जा सके। इसके साथ साथ तरक्याती बजट भी मुख्तस जो है वो किया जा रहा है और उस पर भी खसूसी तौर पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के मुआशी हालात इस वक्त इंतहाई ख़राब हैं और इन ख़राब मुआशी हालात के बावजूद हुकूमत की ये कोशिश है कि कोई अच्छा बजट जो है वो दिया जा सके। IMF के साथ मामलात जो है वो तय नहीं हुई हैं। IMF की शराइत बहुत सख्त थी और हुकूमत आखिरी वक्त तक कोशिश करती रही कि IMF के साथ बातचीत जो है वो फाइनल हो और IMF और हुकूमत का पाकिस्तान का कोई मुआहदा हो जाए। लेकिन अब IMF के बगैर ये बजट पेश होने जा रहा है। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट है वो हुकूमत ने मुतबादल के तौर पर अब इक़दाम उठाना शुरू कर दिए हैं। ईरान और दीगर ममालिक के साथ बार्टर ट्रेड की बात जो है वो सामने आई है और इस हवाले से एक अमली कदम भी उठा लिया गया है। तो इस बात का कभी इम्कान है कि इससे हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान को बहुत फ़वाइद हासिल होंगे क्योंकि माजी में किसी भी हुकूमत ने इस पर किसी किस्म का कोई फोकस नहीं किया था। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है, एक अहम कदम है जिससे पाकिस्तानी अवाम को मुस्तकबिल करीब में खुशखबरी जो है वो मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त फोकस जो है वो हुकूमत को महंगाई की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए करना होगा और इसके लिए ये कोशिश की जा रही है कि बजट के बाद फौरी तौर पर हुकूमती मशीनरी को हरकत में लाया जाए ताकि आम आदमी को इस हवाले से रिलीफ मिल सके। क्योंकि इलेक्शन करीब है और इलेक्शन से कबल हुकूमत ये चाहती है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देकर इंतखाबात में जाया जाए। तो इस तवक्को ये की जा रही है कि इस बजट में हुकूमत फोकस करेगी कि आम आदमी को किसी न किसी हद तक रिलीफ फराम किया जाए और बजट के बाद भी बिलखसूस पेट्रोलियम की कीमतों में कमी के हवाले से कुछ इकदाम वज़ा किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस वक्त जो अहम तरीन मामला है वो है पाकिस्तान के माशी हालात के साथ सियासी हालात का। 9 मई का जो वाक़या हुआ था वो उसकी डेवलपमेंट अब तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है। GHQ और कोर कमांडर हाउस पर जो हमला हुआ उसके मुतअद्दिद जो उस अनासिर हैं जो कि मुलव्वस थे उनकी शनाख्त कर ली गई है। बिलखसूस कोर कमांडर हाउस पर हमले के 89 जो है वो मर्द और 13 ख़वातीन की शनाख्त हुई है, शनाख्त परेड हुई है और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अब उनके खिलाफ मुकदमा चलने जा रहा है। कुछ और लोग पाक फ़ौज के हवाले किए गए हैं जो कि बराह रास्त इन वाक़यात में मुलव्वस हैं, जबकि इन अफराद का जो भी इसमें मुलव्वस हैं उनके मुकदमात की तैयारी का अमल शुरू हो चुका है। पाक फ़ौज इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है, पहले भी हम कह चुके हैं कि अब किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बताया जा रहा है कि कुछ और लोग PTI को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा तौर पर वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं या उनकी तस्वीर हैं, इसलिए उनको मजबूर नहीं किया जा रहा बल्कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात चलाने का फ़ैसला हुआ है और उनको अब इन मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि इस वक्त पाक फ़ौज का जो अज़्म है वो वाज़ेह है कि इस मामले को किसी तौर पर भी ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा और सख्त तरीन कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ऊपर से लेकर नीचे सतह तक फ़ौज के अंदर एक यकसुई है कि पाक फ़ौज के जो शुहदा है जो जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनके वक़ार को मजरू करने, बेरहमती करने वालों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। दूसरी तरफ PTI की क़यादत, PTI के लोग अभी तक पुरज़्म हैं, बाज़ लोग डटी हुई हैं अपने अपने हद तक। PTI कब तक डटी रहेगी इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात अज़ हद हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है
उसके असरात मुस्तकबिल की सियासत पर भी और आइंदा आम इंतखाबात पर भी पड़ेंगे। इस वक्त जहांगीर तरीन खान साहब इस भरपूर कोशिश में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी जमात में शामिल करें। आसिफ अली जरदारी ने एक अपना डेरा लाहौर में लगा रखा है और धड़ाधड़ पीपल्स पार्टी में लोगों को शामिल कर रहे हैं। मुख्तलिफ MNAs भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। PTI जो मुश्किलात का शिकार हुई है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है। पीपल्स पार्टी पंजाब में कहीं नज़र नहीं आती थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद जो है पंजाब में तकरीबन ख़त्म हो चुका था। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वजूद में आ रही है ये जमात पंजाब के अंदर, और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से पंजाब में पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। जहांगीर तरीन ग्रुप अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया कि उसने किस तरफ जाना है, अपनी जमात बनानी है या किसी जमात का साथ देना है, क्योंकि मसला वहाँ पे ये है कि जहांगीर तरीन साहब का अपना कोई वोट बैंक नहीं है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उस ग्रुप में शामिल लोगों को अभी ये समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। आया वो जहांगीर तरीन साहब के साथ ही रहें या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज का साथ दें, क्योंकि अगर इन दोनों जमातों का वो साथ देते हैं तो वहाँ पर इन लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो हासिल हो सकता है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब के साथ रहकर उनको किसी किस्म का कोई फ़ायदा माँ सिवाय एक शेल्टर मिलने के नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ भी मौजूद है, वो भी कोशिश कर रही है कि कुछ लोग मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बन जाए। तो आने वाले दिन कुछ अहमियत के हामिल हो सकते हैं। बजट के पेश होने के बाद इस मामले में तेज़ रफ्तारी सामने आएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जो आइंदा आम इंतखाबात आ रहे हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और दूसरी जमातें जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये समझती है कि उसका वोट बैंक मौजूद है और वो वोट बैंक की बुनियाद पर जिसको भी टिकट देंगे वो कामयाबी हासिल कर लेगा। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ देही हल्कों में ज़रा कुछ मुख्तलिफ होते हैं। शहरी हल्कों में तो ये फ़ायदा PTI उठा सकती है, देही हल्कों में मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।